तो यदि आप भी एम्पलीफायर बनाते हैं और यदि आपका एम्पलीफायर में आवाज़ के संबंधित कुछ ऐसी समस्या है तो काफ़ी बार आपको उस एम्पलीफायर को ठीक करना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। दोस्तों, यदि आपके एम्पलीफायर में यदि पूरी तरह से ख़राब हो जाता है तो उतना मुश्किल नहीं होता है बनाने के लिए जितना कि ऑडियो प्रॉब्लम में होता है। आवाज़ धीरे आना या आवाज़ फटते हुए आना या स्लो आना, 70-80% चढ़ाने के बाद भी आवाज़ का क्लियरिटी नहीं आना। दोस्तों, आप भी एम्पलीफायर यदि रिपेयरिंग करते हैं तो ऐसे छोटा मोटा तो रिपेयरिंग सभी लोग करते हैं, लेकिन यदि सच में यदि आप अपने हिसाब से एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करना चाहते हैं और अच्छा जानकारी चाहते हैं तो उसमें वोल्टेज का नापना ज़रूरी होता है। यदि एम्पलीफायर का वोल्टेज आप सही तरीके से नापने के लिए सीख गए तो एम्पलीफायर आप बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ऑडियो एक ऐसा फॉल्ट है जो कि जल्दी सुधरता नहीं है। और ये एम्पलीफायर जो देख रहे हैं आप स्ट्रेंजर कंपनी का है, पीवीटी 1000 वाट में। और ये भी 2-3 मैकेनिक को बनाने के लिए लेके गया था कस्टमर, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। और जिनके पास भी लेकर के गया था वो इस एम्पलीफायर का बीमारी नहीं पकड़ पाया। तो क्यों नहीं पकड़ पाया, उसका कारण क्या है? तो कई बार हम तो वोल्टेज नापने के लिए मेन पॉइंट पे वोल्टेज नापने के लिए जान गए हैं, लेकिन बारीकी वोल्टेज जो हमें चाहिए, ड्राइवर बोर्ड का वोल्टेज, बेस ट्रिबल बोर्ड का वोल्टेज और पावर सप्लाई का, ऐसे कुछ जगह में जहां मेन वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को हम लोग नापने के लिए सीख गए हैं। लेकिन उस स्थिति में यदि आपका एम्पलीफायर पूरा चालू रहता है और यदि आपका आवाज़ में प्रॉब्लम है तो उस केस में एम्पलीफायर को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। और कम से कम आधा से 1 घंटा तक ये एम्पलीफायर मुझे भी परेशान किया है। और मैं बताऊंगा कि इस एम्पलीफायर में आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम था। जब मैंने चेक किया तो पावर सप्लाई भी पूरा ओके वोल्टेज दे रहा है और 5200 ट्रांजिस्टर पे भी पूरा वोल्टेज बढ़िया मिल रहा है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। और अजूबे वाली बात तो ये है कि बेस ट्रेबल में भी है, बेस ट्रेबल में ही प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे भी वोल्टेज मैंने चेक किया, लेकिन जहाँ पे चेक करना चाहिए वहाँ पे मैंने नहीं चेक किया था और इसी की वजह से मुझे 1 घंटा लग गया है ये एम्पलीफायर को बनाने में। तो दोस्तों नमस्कार, नए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूँ, काफ़ी मेहनत से आपको बीच में चाहता हूँ कि आप भी सीखें। दोस्तों, यदि आपके पास भी इस प्रकार से ऑडियो संबंधित किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आप चेक कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपका एम्पलीफायर का आवाज़ स्लो है या धीरे बज रहा है तो यकीन मानिए कि 5200 ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम नहीं होगा। 5200 ट्रांजिस्टर और 1943 का ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 5200 ट्रांजिस्टर ख़राब होने की स्थिति में एम्पलीफायर पूरे शॉर्ट बताता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया है कि यदि आपका एम्पलीफायर का आवाज़ धीरे आ रहा है, स्लो आ रहा है, फट के आ रहा है तो आपका 5200 ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होगा। तो क्या ख़राब होगा दोस्तों? 5200 ट्रांजिस्टर के इमीटर पर जितने रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वाइट कलर का 5 वाट में, वो सारे का सारे रेजिस्टेंस आप चेक करें। यदि वो रेजिस्टेंस बीप की आवाज़ आ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस सही है। मीटर का बजर मोड पे रखें
और एक एक करके हो सकता है 2 ख़राब हो, 4 ख़राब हो, और ये 2-4 ख़राब होने से रेजिस्टेंस उसमें आपका आवाज़ पूरा दब जाएगा। तो एक तो पहला वो हो गया। तो दोस्तों इसमें वो भी ख़राब नहीं था, सारे का सारे रेजिस्टेंस सही था। जो 5200 का ट्रांजिस्टर का इमीटर पे लगा हुआ रेजिस्टेंस वो बिल्कुल ओके था। तो उस स्थिति में अब क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको बेस ट्रेबल बोर्ड जो ये देख रहे हैं इसका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो ड्राइवर बोर्ड का प्रॉब्लम होगा। तो ये 1000 वाट का स्ट्रेंजर का जो ड्राइवर बोर्ड है ये सिंगल सप्लाई पे चलने वाले ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों जो फर्स्ट वाला पिन जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो प्लस वोल्टेज का यहाँ पे आप नाप के देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे नापा तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेज आ रहा था, बिल्कुल यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था दोस्तों। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे जो कनेक्शन मैंने प्लस वायर जो कनेक्ट हुआ है यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, 40-45 वोल्ट लगभग आ रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस आगे क्रॉस कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों एम्पलीफायर तो बजेगा लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो कितना क्लियर आवाज़ निकालता है आप जान ही गए होंगे दोस्तों। इतना छोटा सा बीमारी है, ज़्यादा कुछ लंबा बीमारी इसमें नहीं है। लेकिन हम और आप या कोई भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते हैं तो वोल्टेज नापने का जानकारी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि वोल्टेज नापने नहीं आता है तो हम एम्पलीफायर बनाने में असमर्थ हो जाएंगे दोस्तों। हमने देखा कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और ये बस खाली ये रेजिस्टेंस मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा, एम्पलीफायर पूरी तरह से ओके हो जाएगा दोस्तों। आपका इतना लंबा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आपका इमीटर का रेजिस्टेंस और दूसरा है ड्राइवर बोर्ड। ड्राइवर बोर्ड में भी यदि ये 15032 का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे 15032 का, यदि ये दोनों आईसी ख़राब होता है तो एम्पलीफायर का पूरा आवाज़ ख़त्म हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सब सही है। मैंने क्या देखा यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस मात्र चेंज कर दीजिए और आपका एम्पलीफायर सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर एक जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं कि कहां से आप दोस्तों। ये रेजिस्टेंस 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। आप 4 ओम्स का भी लगा सकते हैं, 3 ओम्स का भी लगा सकते हैं, प्रॉपर वर्क कर जाएगा। येलो, ब्लू और गोल्डन इसका कलर कोड है, येलो, ब्लू, गोल्डन। तो ये जा कर के बाज़ार से लें, 2 वाट में है, लगा दें, आपका एम्पलीफायर ओके हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।